आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे, ऑथेंटिक 5,000 वाला टीवी का मौलाना नहीं, ऑथेंटिक मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे, सबका एक मौकफ है, किसी इनोसेंट को मर्डर करना, किसी इनोसेंट को जंग के मैदान में या जंग के बाहर, इट्स हराम, अन इस्लामिक। तो किसी मुसलमान के गलत अमल को इस्लाम के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है? इसलिए ये आपका कहना शर्मा जी का कि जी फलां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्लाम ने क्या दिया, फलाना क्या दिया, इस्लाम को फॉलो कब किया उन्होंने? इस्लाम तो कहता ही नहीं है कि आपने इनोसेंट लोगों को जंग के अंदर या जंग के बाहर कभी उनको मारना है, ये नहीं कहा। ठीक है जी। अच्छा, इंस्टाग्राम जो है वो एंड हो गया है, तो इंस्टाग्राम को सर आप, इंस्टाग्राम वाले इधर आ जाएं, ठीक है ना, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अपना, सॉरी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये जी मुसलमानों की जंगें हुई स्टार्ट, शर्मा जी सुन लीजिएगा, मुसलमानों की जंगें हुई स्टार्ट के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़े। ये किसने कहा है कि जो बंदा इस्लाम कबूल करता है वो आपस में झगड़ नहीं सकता, या एक मुसलमान के आपस में झगड़े नहीं हो सकते? ये कहां लिखा हुआ है? जीते हैं, उनकी जिंदगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो सकते हैं, इश्यूज होते हैं, लोग रहते हैं, आपस में झगड़ा होता है, ये कहां से आ गया? ये जी फलां फलां से लड़ा है लिहाजा इस्लाम पीसफुल नहीं है। वेरी गुड। अगर ये सुनो, ये जो पूरी हिस्ट्री ठीक करवाई है ना, ये वो गर्म पानी था उस दिमाग के ऊपर डालने के लिए, जिसके दिमाग में ये चीज हो कि अगर किसी धर्म के मानने वाले आपस में लड़ें तो उस धर्म के ऊपर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि वो पीसफुल नहीं है, तो फिर सनातन धर्म की पूरी हिस्ट्री खून और खराबे से भरी हुई है। ये था वो इतिहास ठीक करवाने का, कि अगर दो लोगों की लड़ाई की वजह से इस्लाम की पीसफुल होना खत्म होता है, तो फिर सनातन धर्म 1% भी पीसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म सारे का सारा ही युद्ध के ऊपर खड़ा हुआ है, खून खराबे के ऊपर, एक दूसरे लड़ाई। किसी की पत्नी चली गई, वो सीता जी को किडनैप करके ले गए, लंका में आग लगा दी। लो जी फलां की बीवियां नरकासुर के पास हैं, उधर दंगा मचा दिया। लो जी रुक्मणी ने खत लिखा, श्री कृष्ण ने युद्ध बोल दिया, रुक्मणी को किडनैप करके रातों रात ले गए। इस तरह नहीं। अगर ये चीज माननी है तो फिर दोनों चीजें लेकर चलेंगे हम साथ में। अब आ जाते हैं आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने। इस्लाम ने कहा था कि एक दूसरे को कत्ल करो, इस्लाम ने कहा था। यानी कुछ दिमाग, मेरा कई दफा दिल करता है इन लोगों के दिमाग किधर है। यानी दो बंदे आपस में लड़ पड़े, कसूर इस्लाम का। ये क्या ड्रामा है, ये क्या बेस है? ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को मर्डर कर दिया, इस्लाम गलत हो गया। इस्लाम ने कहा था मर्डर करो, इस्लाम ने कहा था। यानी यानी सोच, ये क्या दिमाग क्या है, क्या सोचते हैं? ये ऐसा ही है कि जनाब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया जी, इस्लाम पीसफुल नहीं है। मेरे मोबाइल का फोन चार्जर खराब हो गया, फोन चार्जर जो है खराब हो गया, इस्लाम पीसफुल होता तो फोन चार्जर खराब ना होता। ये मेरे किचन की प्लेट टूट गई है जी, इस्लाम पीसफुल कैसे हो सकता है, किचन की प्लेट टूट गई है। जी मेरे बेड का स्प्रिंग ढीला हो गया है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो सकता है? जी मेरे वॉशरूम की लाइट खराब हो गई है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो गया है? हाँ जी, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, इस्लाम पीसफुल कैसे हो गया? हाँ जी, मुझे नींद आ रही है, इस्लाम पीसफुल कैसे होगा? और जाइए यार, क्या करते हो, ये क्या है, कौन हो यार, किधर से आते हो? क्या इस्लाम ने कहा है एक दूसरे को मर्डर करो? अजीब लोग हैं। शर्मा साहब आप निकल ही जाएं पतली गली से, क्योंकि आपकी जो पहले बकबक है वो मैंने सुन के मुझे पता चल गया आप में दिमाग कितना है। स्टेज छोड़ दें यार, कोई कंक्रीट किस्म की बात रखो तो बात समझ भी आए। कंक्रीट किस्म की, कि भाई फलां आयत है, जिस आयत के अंदर इनोसेंट को मारने का लिखा है, लिहाजा यहां से हमें पता चलता है कि इस्लाम पीसफुल नहीं है। यार मैं समझता हूं इस बंदे से कम से कम वो तो बेहतर है ना जो सूरत तौबा की आयत नंबर 5-6 के ऊपर शोर डाल देता है अली भाई। हाँ ये तो है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं यार हाँ, देखे ना अली भाई, कम से कम वो इंसान इस तरह के लोगों से बेहतर है जो आके कहता है जी सूरत तौबा 9:5 के अंदर क्या लिखा हुआ है। कम से कम वो आयत तो पेश करता है ना, उसका ड्रामा समझ तो आता है ना, कि जी कुरान की आयत पेश करके तरह उसका हम दिफा भी करें। अब कोई 4 लोग उठकर इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, इस्लाम का, तो भाई हम तुम पर भी थोपेंगे, तुम पर भी थोपेंगे। अब सुन लो, थोपने लगा हूं एक और। अब आधे हक ऑफिशियल के ऊपर क्लिप पड़ा है जी, झारखंड के इलाके के अंदर
फर्नांडा नामी लड़की का रेप हो गया, गैंग रेप, सारे के सारे हिंदू थे। अब हिंदुइज्म रेप सिखाता है भाई, बोलूं मैं? वैसे सिखाता है, वैसे सिखाता तो है। हाँ, अली भाई समझाया भी तो सही ना कैसे सिखाता है। आप देखें, फिर आरोप लगा रहे हैं, बताते नहीं आप। देखें, मैं तो काफी दफा अर्ज कर चुका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इशारा करूंगा कि यहाँ पर तो रेप से और रेप वाली ख्वाहिशात से भगवानों की कोई भी पत्नी, शुरू से ही ले लें, शिव जी को ही ले लें, शिव जी की पत्नी है और ब्रह्मा जी उसके ऊपर मोहित हो गए, और मोहित नहीं हो गए, मुझे तो लग रहा है कि कपड़े उतार के खड़े थे और शादी शिव की हो रही थी, पहुंच वहां पर ब्रह्मा जी गए, घूंघट उठा रहे हैं, फिर एक दफा नहीं उठाया, देखा प्यारी लगी, उसने फिर उठाया, बार बार उसने घूंघट उठाया, और घूंघट उठाने के बाद उसने वहां पर ही डिस्चार्ज कर दिया खुद को। तो जितने दिन के अली भाई भगवान आपको है ना गलती लग रही है, अली भाई आपको गलती लग रही है, घूंघट नहीं उठाया होगा, वो टांगे होंगी जी, सॉरी। ये तो अब मुझे अंदाजा नहीं, बहरहाल जी 4 ड्रॉप उन्होंने गिरा दिए थे। और ये हरकत दूसरी शादी जब शिव जी ने की, ब्रह्मा जी तब भी वहां पर पहुंचे और जस्ट उस महिला पार्वती की उंगलियां देख के उन्होंने अपना वीर्य ड्रॉप कर दिया था। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप राम जी को देख ले, राम जी की अपनी पत्नी जो है वो महफूज नहीं रही जानता से। वो शिव जी को देखें जो मोहिनी के साथ उन्होंने किया है। मोहिनी बेचारी कभी किस दरख्त की टहनी पर लटकती थी, वो भी मुझे को लगता है मोहिनी भी कोई चिंपैंजी थी, फीमेल, कभी किसी दरख्त पर लटकती है, कभी किसी टहनी के साथ। ओ शिव जी ने कहा अंदर पो लो जी। और मकसद कहने का ये है यार को गम, देखो हमने जितनी चीजें पेश की हैं शास्त्रों की है ना, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो की है हमने। एक बात ऐसी की हो जो शास्त्र के अंदर ना हो, कोई एक बताएं जो शास्त्र के अंदर ना हो। ए जी, ओ जनाब, ओ जनाब वो फलाना जनाब ISIS है, तो जनाब तालिबान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जी लिहाजा इस्लाम पीसफुल नहीं रहा, हो जाओ काम करो जाके यार, सो जाओ। तुम मुझे लगता है आज भी 9/11 के बाद के दौर में जी रहे हो, उससे आगे निकल आओ मेरा भाई। प्रोपेगेंडा का समझ नहीं आता, प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, लिस्ट कौन तैयार करेगा? यही वेस्ट है जो कल तक मोदी के ऊपर 2002 गुजरात के इशू के ऊपर बैन लगाकर बैन, मोदी ट्रैवल नहीं कर सकता था इंटरनेशनल, RSS के ऊपर बैन लगा हुआ था। RSS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है ऑफिशियली, ये आपकी RSS थी। 2013 के अंदर क्लीन चिट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अजीब इत्तेफाक है कि ठीक 1 साल बाद ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यही मोदी 2002 के बाद जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। इस वेस्ट की मानना है, ये वेस्ट ने किया हुआ था, दिखा दूं तो मान लो इस वेस्ट की। अजीब लोग हैं। यही वेस्ट कह रहा है, लो दोबारा सुन लो, फिर एक और चीज सुन लो। यही वेस्ट कह रहा है कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर है, मुस्लिम की एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड बिल्कुल पीक पर पहुंची हुई है। यही वेस्ट कह रहा है, मान लो फिर कि हिंदू टेररिस्ट है, मानो भाई, यही वेस्ट कह रहा है, जिस वेस्ट ने आपको बताया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी मुसलमान है। भाई ठीक है, वेस्ट की मानिए, मान लो। ह्यूमन वॉच देख लें आप, ह्यूमन राइट्स की जो वॉच है उसको देख लें आप, वो आपको बता देगी कि इंडिया के बारे में क्या बात की जा रही है। ICJ की रिपोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की रिपोर्ट मैंने पेश की है, उसमें बताया है कि किस तरह क्रिश्चियंस के खिलाफ क्रैकडाउन करके उनको धकेल धकेल के जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। ICJ के ऊपर रिपोर्टें पेश की गई हैं। तो मान लो उस वेस्ट को, मेरा प्रोग्राम है कौन बनेगा मसीही का मसीहा, देख लें, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वॉच है उस वॉच से रेफरेंसेस दिए हैं किस तरीके से क्रिश्चियंस को हिंदू डंडे के जोर के ऊपर हिंदू बना रहे हैं, किस तरह चर्च को तोड़ा गया छत्तीसगढ़ के अंदर, किस तरह मणिपुर के अंदर दंगे किए गए हैं। क्या बात कर रहे हो, उस वेस्ट की बात करो ना, क्यों नहीं करते, करो। वेस्ट को मानना है तो उसी BBC की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री है जिसको मोदी ने बैन किया, मोदी अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री 2 एपिसोड की। BBC के ऑफिस पर छापे मारे गए, BBC का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया, BBC के ऑफिस को लिमिटेड किया गया, लोगों को वहां से भागना पड़ा। यही वेस्ट है जिसने BBC की डॉक्यूमेंट्री के अंदर मोदी को गुजरात का बुचर करार दिया है, तो गुजरात के अंदर जो किया मोदी ने किया।
यही वेस्ट है भाई, मान लो इस वेस्ट को। यानी शर्म आ रही होती है कि जब थर्ड क्लास किस्म की स्क्रिप्ट पेश करते हो इस्लाम के ऊपर इतराज करने, शर्म आ रही होती है थोड़ी? थोड़ा कभी सोचा है, शीशे के अंदर थोबड़ा देखा है अपना? देख लिया करो ना। हाँ, मोदी द इंडिया क्वेश्चन जो भी थी, ठीक है जी। हाँ, इंटरस्टेलर हमारे साथ है, इंटरस्टेलर जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी भाई, जरा ऊंची बोलिएगा। जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, माइक थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा बुरा मत मानिए, वेट कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आर्या जी हमारे साथ है जी। आर्या जी, आर्या समाज से हैं आप भाई? आर्या जी, आर्या जी बोलिए ना, दुर्गति ना कराइएगा, बोलिए। बड़ी मुश्किल से आर्या समाजी को भाई हमारे पास आते हैं, बोले ना भाई। अरे बोलिए तो, माइक तो अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है। ठीक है, बोल ही नहीं रहे तो फिर स्टेज छोड़े ना भैया, स्टेज भी तो ना मले, बोलते ही नहीं है, क्या करें। अच्छा जी, सनातनी है हमारे साथ एक जी। सनातनी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। राम राम आमिर भाई, राम राम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, स्वागत है सनातनी भाई, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, आप सनातनी भाई हैं ना? हाँ, वैसे मेरे को कुछ कहना था कि आप तो रुक इधर ही जाए, रह गए। अरे रुक रुक जाइए ना, जाना, आप रुक तो इधर ही जाना, रह गए। और रुक जाना, कुछ कहना है तो मुझे जुबान क्या नमक चखने के लिए रख दी है अल्लाह ने? मैंने भी तो बोलना है भाई, सवाल मेरे भी हैं, कुछ गपशप करेंगे, को प्यार मोहब्बत की बात तो शुरू करेंगे। हाँ सनातनी भाई, काय का गुस्सा है यार, क्या हो गया, क्यों भड़के अरे हुए हैं? अरे गुस्सा नहीं है, बहरहाल। और सब ठीक, सब खैरियत? अरे सब खैरियत भाई, आप हीटेड फर्स्ट डिबेट पे टाइम? आते नहीं हो, वो तो इंटरनेशनल चला गया, आप तो यही रह गए। अच्छा। अली भाई सुसु का। एक मिनट, रुक रुक रुक, अब इसका क्रेडिट तुझे जाने लगा, रुक भाई, बुरा नहीं मानना, सनातनी भाई रुके, भाग गया, क्रेडिट जाएगा तुझे, भाग गया, स्टेज छोड़ गया, मैंने बैक स्टेज किया। कहता है इंटरनेशनल जाने लगा। सुन सुन, इंटरनेशनल ये सुन ले, प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनल जाकर भी गोरे से ठुकी ही थी। तवाइफ नेशनल हो या इंटरनेशनल, करती धंधा ही है। सुन लिया है, सुन लिया? निक जॉन्स के छोटे बेटे, निक जॉनस के न्योगी बेटे, इंटरनेशनल जाने से इज्जत नहीं मिलती। हाँ, ये इस तरह के लोग होते हैं जो सनी लियोन को सिर्फ वोट इसलिए देते हैं कि इंटरनेशनल से नेशनल हो गई। वेरी गुड। कमाल, कमाल है यार, ये डिबेट से पहले नहीं बोलना था, डिबेट के बाद बोलते तो और बात थी, ताकि पता तो चलता कि हुआ क्या है। डिबेट से पर वो तो इंटरनेशनल चला गया, वेरी गुड, चला गया। अब क्रेडिट तुझे जाने लगा है अली भाई, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, ले जी, क्रेडिट तुम्हें जा रहा है, और इसका क्रेडिट जाता है हीटेड पिछवाड़ा टीम को, और इस बंदे को जो ये हीटेड पिछवाड़ा की करने आया था ना, इसका क्रेडिट इसको जा रहा है। हेडफोन लगाएं सब लोग, हेडफोन लगाएं। अब जिसने आके इनकी, जैसे कोई आके एडम की आहिस्ता आहिस्ता एडम की प्रमोशन खत्म आहिस्ता आहिस्ता पुराने लोगों ने एडम सीकर की प्रमोशन खत्म कर दी है। अब जिसने मेरे चैनल के ऊपर, मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले रहा हूं, जिसने आवाज़े हक के ऊपर पिछवाड़ा गैंग की प्रमोशन की, उसको क्रेडिट जाना है। आए आए सोनिया, ठंड रख,
गर्मी बदन लगी आ जी। सुने जी, हेडफोन लगा लिया सबने? हेडफोन लगा लिया ना जी? पक्की बात है? आवाज वगैरह कम कर लें जिनके पास हेडफोन नहीं है। क्रेडिट तुझे जा रहा है और पिछवाड़ा गैंग को, ठीक है ना? सुनो जी, क्रेडिट इनकी मूर्तियां देखो, उनका घोड़ी दिखता है, उनका स्तन दिखता है ना? सब नग्न है, वो नग्न है। उखाड़ ले जो करना है, पूरे समाज बर्बाद कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को, जो करना है। अरे पर अभी तो रामकृष्ण को ये गाली दे रहे थे, हम छोड़ना दे रहे थे। वॉइस का मसला, लो जी वॉइस अभी ठीक कर देते हैं, क्रेडिट पूरा जाएगा, क्रेडिट पूरा। इसका क्रेडिट, हाँ ये वाला मजे का है, इसका क्रेडिट जाएगा। लो जी वॉइस क्लियर नहीं है, सुन सुन मजा आया, क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा, पूरा क्रेडिट अंदर जाएगा, ठीक है? अभी वॉइस क्लियर आएगी, सॉरी अभी वॉइस क्लियर आएगी, टेंशन ही लेनी। इसको मैं निकाल देता हूं, 1 मिनट। अच्छा अली भाई से आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी जी आमिर भाई, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक हो गया। ले जी क्रेडिट, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सुन, इंटरनेशनल सुन। अब दोबारा आए कोई, जब जब कोई आगे प्रमोशन करेगा ये इंटरनेशनल आ जाएगा। ये देखो जरा, है ना? रुकमनी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना? बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया, है ना? रुकमनी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना? बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया, वनवास किया भोसड़ी का, है ना? रुकमनी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना? बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया, वनवास किया भोसड़ी का, हाँ जी आमिर भाई इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाएं, इनका पूरा इंट्रो करवाएं, क्योंकि बाज लोग हमारे साथ नए होते हैं, उन्हें पता नहीं कि ये कौन है, शायद ये समझें कि ये पता नहीं कौन है, तो इनको बताएं ये सनातनी है और ये पिछवाड़ा की टीम के। ये जब भी आप चलाएं मेरी गुजारिश है कि लाजमी एक्सप्लेन करें कि ये कौन बंदा बकवास कर रहा है। जी जी जी, मैं ना इसको प्रॉपर जिस तरह मैंने यस्सु की कुत्ती का एडिट किया था ना, तैयार हो जाओ पिछवाड़ा गैंग, इसको मैं प्रॉपर अब एडिट करूंगा। अब पहले तो मैंने नहीं चलाना था, मगर ये जो आया ना, क्रेडिट गोज टू यू सनातनी, पिछवाड़ा गैंग, आपको क्रेडिट जाता है। सनातनियों, अपने पैदा करने वाले माता पिता को रो बैठकर अब ये किस टाइम पर हम आ गए हैं, हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते, ठीक है ना? को 5-10 साल 50-60 साल पहले हो जाते, या को 50-60 साल बाद हो जाते, बाद में तो ना ही होते, अच्छा पहले हो जाते। अच्छा, इसको मैंने करना है एडिट, एडिट करके मैंने इसको उसी तरह चलाना है जिस तरह यीशु की कुत्ती के ऊपर मैं चलाया करता था। अगर सुन लो, अगर कोई ब्लास्फेमी करने आया तो, नंबर 1, अगर कोई पिछवाड़ा गैंग का चेला चांटा यहां शानपति करने, शोखबाजी करने आया तो, ये 2 कंडीशन है, सुन लो, मंजूर है? नंबर 1, अगर किसी ने ब्लास्फेमी की तो इस्लाम की। नंबर 2, अगर कोई एक्स मुस्लिम्स या पिछवाड़ा गैंग की प्रमोशन करने आया तो मैं इस वीडियो को चलाऊंगा, और मैंने कोई एडिट नहीं करनी, नंगी गालियां ऐसे ही चलेंगी, ये याद रखना। उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। मैं भी चलाऊंगा। ये जो शर्तें आपने रखी हैं यही है, ये इधर भी चलें जी। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। लो जी, जमीन तंग होने लगी आपके लिए। 2 शर्तें हैं, क्या 2 शर्तें न्याय पर मबनी नहीं है? क्या हमारा राइट नहीं है कि आप हमारी ब्लास्फेमी ना करें? क्या हमारा राइट नहीं है कि हमारे चैनल के ऊपर जो ब्लास्फेमर्स हैं उनको आप प्रमोट आकर यहां शानपत्ती ना करें? इंसान के बच्चे बनो, अपनी बात रखो, जाओ तमाशे करते हो यहां आकर हैं? इंटरनेशनल तवाइफ के छोटे भाई, तू यहां आकर हमारे सामने बात कर रहा है। अच्छा,
तो ये याद रख लो, इसका क्रेडिट जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड जोली भाई ने कहा, ये शख्स हीटेड पिछवाड़ा जो गालियां दे रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो बंदा आप लोग पूछ रहे थे गालियां कौन दे रहा है, जो गालियां दे रहा है ये हीटेड पिछवाड़ा गैंग के डिस्कॉर्ड का मॉडरेटर है, चैनल का मॉडरेटर है, उसके पैनल का हिस्सा है। अब इसने उसको फटाफट निकाल दिया है, साइड पे कर दिया, क्योंकि इस पर कटने लगी है एफआईआर। अब उस एफआईआर के प्रेशर में ये माफिया मांग रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। तो बेसिकली ये समझें कि जो शख्स गालियां निकाल रहा है ये पिछवाड़ा गैंग का मेंबर है। इसमें मिक्स आर्या समाजी हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ हिंदू हैं, ये सारे मिलकर गालियां निकाल रहे हैं। सुने जरा, अब आप सुने जी। है ना, रुकमनी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना, बराबर है ना, रुकमनी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना, बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं, तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया, वनवास किया भोसड़ी का, उसके लिए मैं बात करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, सुन लिया। अब दूसरा सुन लें, इंटरनेशनल। ठीक है, क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और पिछवाड़ा गैंग। अब मेरे सामने 10 बार सोच के पेश करना है, 10 बार सोच के, दोबारा सुनो, चलो शाबाश। ये सब रंडी है, छिनाल है, भैंचोद। इनकी मूर्तियां देखो, उनका ढोरी दिखता है, उनका स्तन दिखता है ना, सब नग्न नग्न है, वो रंडी है। हमारा जो कामाख्या मंदिर है, सुन बेटी चोद, इंस्टाग्राम पेज तिरंगिया नाचती है ना, उनमें से 90% को मैंने देखा आर्य समाजी होते हैं। अच्छा उखाड़ ले जो करना है, ये आर्य समाज बर्बाद कर रहा है हमारे सोसाइटी को, क्या कर ले जो करना है, पुटले से पुटला मादर चोद। अरे पर अभी तो रामकृष्ण को ये गाली दे रहे थे, हम थोड़ा ना दे रहे थे। माँ का भोसड़ा तेरी कृष्णा को चोदू, जो बोलते ना योगेश्वर लंडेश्वर बोलो, तुम्हारा कृष्णा लंडेश्वर है, तुम्हारा राम भड़वा है, तुम्हारा शिव की मैं गांड मारूंगा भैंचो। अब बोल क्या बोलना है। अरे यार अब बताओ, तुमने तो भाई मतलब मुसलमान भी इतनी गाली नहीं देते, तुम लोग हिटी डिबेट्स के होके बताओ रामकृष्ण को गाली दे रहे हैं। अरे नहीं तो नकली आर्य नवाजी का चौदह बन रहे ना, तेरे माँ बाप जो है ना रंडी पड़वे थे, जो तेरे को पौराणिक पैदा किए है ना, वो तो मैं रिवर्ट, अरे वो तो मैं रिवर्ट बहुत कट्टर बनना है ना, तेरी माँ की जोत, तेरे सीता को जूत फाड़ फाड़ के छोड़ूंगा, कट्टर बनना है ना भोसड़ी के मादर चोद है। अरे लेकिन तेरा दयाल क्या भोसड़ी के इस देश के लिए क्यों पैदा किए है ना, वो तो मैं रिवर्ट, अरे वो तो मैं रिवर्ट, बहुत कट्टर बनना है ना, तेरी माँ की जोत, तेरे सीता को जूत फाड़ फाड़ के छोड़ूंगा, कट्टर बनना है ना भोसड़ी के मादर। ठीक है जी, इसको प्रॉपर मैं एडिट करके रखूंगा, चलाऊंगा नहीं तब तक जब तक आप लोग अपनी औकात में रहोगे। जिस दिन आप लोग अपनी औकात से निकलोगे इस चैनल के ऊपर, मैं इसको चला दूंगा, सिंपल सी बात है। और मैं राइट रखता हूं मैं अपने डिफेंस के अंदर चलाऊं, मेरे में इतनी मर्यादा है कि मैं अपने मुंह से कोई बात नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं अपनी जुबान से किसी देवी देवता को गाली नहीं निकालता, ना कभी निकाली है, ना कभी निकालूंगा, ना कभी आगे कोई इरादा है, ना मुझे अच्छा लगता है ये बात। मगर अब मेरे हाथ आप लोगों की जुबान से जो चीजें आ गई हैं, रेडी हो जाओ, अब रेडी हो जाओ। पहले वो था यसु की कुत्ती, उससे सुनते थे, अब तुम्हारे ऊपर इतनी फटकार है कि अपने हिंदुओं के मुंह से तुम्हें यह सुनना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है, हिंदुओं के मुंह से, तुम्हारे अपने बच्चों के मुंह से देवी देवताओं के बारे में ये सुनना पड़ रहा है। तो रेडी हो जाओ मेरा भाई। 2 शर्तें रख दी हैं, ब्लास्फेमी नहीं करनी, किसी इस्लामोफोब की प्रमोशन नहीं करनी, जिस वक्त करोगे दस्ती चलेगी, आदत बना लो उसको, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, और कोई बीप बूप मैं ऐड नहीं करूंगा, ऐसे ही सुननी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है ना। हाँ, रेडी हो जाओ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यार मुसलमान प्लीज, मेरा भाई मुसलमान भाई प्लीज यार प्लीज, नॉन मुस्लिम्स के लिए जगह है तो उनको आने दें, मुझे भी तो आने देना जी। जी मुझे भी तो। जी अली भाई कुछ कहना चाहते हैं आप, कहें, फिर आगे कुछ नॉन मुस्लिम को कॉलर है। नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ाएं प्रोग्राम, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अली भाई कह रहे हैं आगे बढ़ाएं, तो फिर हम बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ कुछ नॉन मुस्लिम जुड़े हैं जनाब, उनको देखते हैं, वो को बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं।
कुछ भाई तो बार बार आते रहते हैं, तो उनको तो थोड़ी देर में भी ले सकते हैं जी। हमारे साथ बी के शैतान लाइव, पता नहीं क्या है जी। जी भाई, सनातनी भाई हैं? अरे भैया रात 8-8:30 बजे हेटर डिबेट लाइव में आ जाना तुम। एक मिनट रुक जा। किस पे आ जाना? हाँ बिल्कुल, हेटर डिबेट लाइव में। अच्छा रुक, जाना नहीं है प्लीज, जाना नहीं है, ठीक है, मैं जाना नहीं है प्लीज, रुके रुके। अरे मैं जाना क्या नहीं। जाऊंगा? जाना- तेरे जाना जैसे उससे डरपोक हूँ थोड़ी। तू ठीक है, डरपोक है, ठीक है, नबी का दल्ला है। ठीक है, रुके 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 रुके, सुन के जाना, सुन के दोबारा प्लीज, सुन के दोबारा, सुन के जाना, सुन के जाओ, क्रेडिट तुम्हारे जा रहा है, दोबारा सुन, दोबारा सुन, जाना नहीं है, बैठ के तसल्ली से सुनना है। मेरे ख्याल से मैं इससे फोन इससे लैपटॉप से ही आ गया, रुक जा। दोबारा सुन के। बनना है ना भोसड़ी के मादर चोद, ये सब रंडी है, छिनाल है बहन चोद। इनकी मूर्तियां देखो। अरे लौड़े, मुझे ये मत सुना, तू जो सुना रहा है ना, तेरे जैसे बैठ के सुनेगा, बैठ के, तू बैठ के सुनेगा, बैठ के सुनेगा तू। अरे लौड़े तू सुनना, बैठ के सुनेगा। इंस्टाग्राम पेज तिरंगे नस्ती है ना, उसमें से 90% को मैंने देखा आर्य समाजी होती है। अच्छा उखाड़ ले जो करना है, ये आर्य समाज बर्बाद कर रहा है हमारे सोसाइटी को, कर ले जो करना है। बैठ के सुनेगा, बैठ के सुनाऊंगा तुझे, जाना नहीं है, बैठ के सुन। अभी तो रामकृष्ण को ये गाली दे रहे थे। बैठ के सुन, भागा क्यों है? बैठ के सुन, तेरी माँ का साकी नाका, बैठ के सुन, तेरी ऐसी की तैसी हैं, भाग गया, सुनना। भाग गया। देखें इनकी अकल कितनी मारी गई है। अभी आप इन्हें क्या कहते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, तो ये मेरा ख्याल खुद चाहते हैं कि ये होना चाहिए इनके अपने मुंह से। इसका मतलब अली भाई, बिल्कुल आपने सही, इसका मतलब अली भाई ये है कि ये हीटेड डिबेट वाले, ये पिछवाड़ा गैंग वाले, जहां इनके अंदर नास्तिक घुस गए हैं, ये प्योर सनातनी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये प्रॉपर अंदर इनके नास्तिक घुसे हैं और वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं। अगर इनमें कोई मर्यादा होती है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट के लिए आप सोचें, एक बंदा अपने धर्म को लेकर सीरियस हो, वो कभी हरकत करेगा? इस बंदे ने क्यों की है? इसका मतलब है कि इस बंदे को धर्म को सीरियस लिए नहीं है, इसीलिए ये बंदा, ये वाकई सनातनी नहीं है। तो सुनोगे, अब सनातनियों, आप लोग चूंकि इनको करते हो सपोर्ट, अब आप जितना मर्जी ची पी ऊपर नीचे दाएं बाएं करो कि प्लीज हम तो ऐसे नहीं वैसे नहीं, भाई इनका बाइकाट करो, फिर कहो खुलकर कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स मुस्लिम के इशू पर भी यही कहा था, तुम लोग बाज नहीं आए, काम चल रहा है। अब तो मेरे हत्ते एक और बेहतरीन, उससे ज्यादा अच्छी ऑडियो लग गई है, अब तो ये सुबह शाम चलेगी, अगर तुमने ये हरकत बंद ना की तो। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अपना चल तूने कर लिया ना, तो अब मैं कह देता हूं, पता चल जाएगा कौन किस जगह पर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, कल आप लोगों ने, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, कल आप लोग सुनो न सुनो, ठीक है, मौजूद हो या ना हो, आप लोगों की आईडीज जो हैं वो इस जगह पर हमें कल चाहिए, बाहर सूरत। ये मैं लिंक दे रहा हूं, ये मैं लिंक दे रहा हूं, इसको अपने पास सेव कर लो। कल आप सब ने यहां पर पहुंचना है, ये लिंक आ रहा है, चल भाई लगा दौड़, लगा दौड़। ये लिंक मैंने दिया है, ये आपके सामने है, यूट्यूब पर भी नजर आ रहा है, इसी तरीके से फेसबुक पर मैंने दिया है। इस लिंक को मैं अपने इंस्टाग्राम पर, पहले तो मुझे पता नहीं था, ठीक है ना, सीधी बात है, अब थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू, तो अब हम उसको कर लेंगे, और थैंक यू, क्योंकि उसके साथ जो होने वाली है वो तो हम देख लेंगे। तो सारे लोग इस लिंक को अपने पास रखें, और आपने कहीं भी जाकर नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पक्का ज़हन बना के रखें, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्केप्टिक जो चैनल है डैनियल हकीकत भाई का, उस चैनल के ऊपर जाकर आपने अपने आप को रखना है। चाहे किसी को इंग्लिश समझ आती है, चाहे मेरा भाई नहीं आती, फोन पे लगाओ, अपने काम करो, जिसको आती है समझ सुने वहां पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 95% लोगों को समझ आती है,
ठीक है ना, ऑडियंस में से, तो आपने वहां पर नस गए हो किधर गए हो,